हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है। मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि मैं एक स्टोरी लेकर आने वाली हूँ जो मेरे साथ हुई थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए है जो भगवान पे आस्था रखते हैं और आप एंड तक ज़रूर देखें मेरी वीडियो। तो कभी कभी होता क्या है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें हमेशा याद रहती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था जो आज तक मुझे याद है और मैं भूल नहीं सकती उस चीज़ को। और आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो ये बात हुई थी 2007 में। तो उस टाइम पे मैं सेवन्थ एट्थ में होंगी। ये 2007 की बात है। तो एक मंदिर है उत्तराखंड में। तो वहाँ पे बोलते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, वास है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ, उस मंदिर के बारे में पता था क्योंकि वहाँ पे एक बार हम लोग गए थे तो हमने प्रार्थना की थी कि हर कोई जब मंदिर जाता है तो एक अपनी प्रार्थना करता है कि हमारी ये मनोकामना पूरी करना, हम आएंगे अगली बार और ये प्रसाद चढ़ाएंगे। हम ऐसे बोलते हैं, बहुत से आप लोग भी बोलते होंगे जब मंदिर जाते होंगे। तो मैंने भी बोला था, उस टाइम में मैं छोटी थी। तो मैंने बोला था कि ये भगवान, मेरी एक प्रार्थना थी, मेरी कोई विश थी जो मुझे अभी याद नहीं। कुछ तो मांगा था मैंने वहाँ पे। तो मेरी सिस्टर और मैंने ही मांगा था। मेरी सिस्टर और मैं गए थे वहाँ पे पहले। तो वहाँ पे मैंने मांगा था कि भगवान मेरी ये वाली प्रार्थना पूरी करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपको बूंदी का प्रसाद चढ़ाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इतना कह के हम लोग मंदिर से चले गए थे। मंदिर से जाने के बाद और कुछ टाइम बाद वो विश पूरी हो गई। और कहते हैं कि, तो उस मंदिर में कहते हैं कि वहाँ पे प्रार्थना पूरी होती है और बच्चों की तो प्रार्थना भगवान सुन ही लेते हैं। तो मेरी जो प्रार्थना थी वो पूरी हुई। तो मैंने सोचा कि अब मतलब हम लोग देहरादून में शिफ्ट हो गए थे, हम उस जगह पे नहीं रहते थे। और वो था 7-8 घंटे का रास्ता, मतलब 7-8-9 घंटे का रास्ता। और फिर हमारा भी जाना नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो जब भी मैं सोचती थी कि जब भी कभी जाना हुआ तो उस मंदिर में बोलते हैं कि हमने जो चीज़ बोली है तो वो चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने भी यही सोचा था कि जब हमारा जाना होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊँगी जो मैंने बोला था। तो जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ वो उत्तराखंड में, और मैंने इस मंदिर की फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ पे इस तरीके का मंदिर है। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है और वहाँ पे पीछे परिक्रमा भी करते हैं। तो मैं इसी जगह पे जो मैंने फ़ोटो लगाई है और मैं उसी जगह पे प्रसाद चढ़ाने जा रही थी सामने से ही। तो वहाँ पे एक बाबा आते हैं, वो संत थे या पंडित जी थे, क्योंकि मंदिर में तो पंडित जी लोग होते हैं। ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे उन्होंने और गले में मालाएं थी और बाल उनके नहीं थे, गोल मटोल थे और अलग ही उनका चेहरा था। मैं याद करती हूँ उनका चेहरा, होता है ना किसी किसी के चेहरे में इतनी चमक होती है, तो जो उनके चेहरे में थी उस टाइम पे। तो मैं प्रसाद लेकर जा रही थी अंदर की तरफ। तो वो जो पंडित जी थे वो मेरे पास आए और मुझे रोका, बोले बेटा। मैंने कहा कौन है? तो कहा, देखा तो वो पंडित जी खड़े थे पीछे और उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने कहा बेटा प्रसाद। मैंने कहा अभी मैंने चढ़ाया नहीं है, आप एक काम करो, आप रुक जाओ, मैं आपको प्रसाद देती हूँ, पहले मैं चढ़ा देती हूँ। बोलते हैं कि बेटा ये समझना, तुम मुझे प्रसाद दे दो तो तुम ये समझना कि ये प्रसाद तुम्हारा भगवान को चढ़ गया। और वो ऐसे हाथ थामे, मतलब हाथ ऐसे करे हुए मेरे सामने। और ज़्यादा लोग भी नहीं थे वहाँ पे, कुछ ही लोग थे, पर वो मेरे पास आके बोले और इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि बेटा तुम मुझे प्रसाद दे दो तो समझना तुम्हारा प्रसाद भगवान को चढ़ गया। अब मैंने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने कुछ सोचा भी नहीं। फिर मैंने कहा कि प्रसाद को भी मना नहीं करते हैं। अगर कोई पानी मांगता है या आपसे कोई चीज़ मांगता है प्रसाद, तो आप मना नहीं कर सकते हो। हमारे बड़ों में तो यही सिखाया कि मना नहीं करते किसी चीज़ को। तो मैंने भी भगवान से उस टाइम पे बोला कि भगवान मुझे माफ़ करना, और ऐसे प्रसाद को मैं मना नहीं कर सकती हूँ, कोई मांग रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने उनको इतना सा बूंदी का प्रसाद दे दिया। अब इतना सा प्रसाद लेके और इतनी बड़ी बात कह गए वो, और वो गए और वो ऐसे जा रहे हैं, साइड से ऐसे जा रहे हैं। वहाँ पे एक पेड़ था,
राइट हैंड साइड में ऐसे पड़ता है। वहाँ पे एक पेड़ था, वो मुझे पेड़ के पीछे तक दिखाई दिए कि वो पेड़ के पीछे वहाँ जा रहे हैं, मुझे वो पूरे दिखाई दिए, ये वो पेड़ है और वो पेड़ के पीछे मेरे सामने से जा रहे हैं। उसके बाद वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए, कहीं पर भी नहीं। मैंने सोचा कि अरे अभी तो ये पेड़ के पीछे गए थे और उस पेड़ के पीछे से वो गायब कैसे हो गए, और वो नज़र ही नहीं आए। और उस टाइम पे फिर मैंने क्या किया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं देख रही थी उनको कि कहाँ गए। मैंने कहा चलो होंगे यहीं, वो होंगे, पंडित जी हैं तो यहीं घूम रहे होंगे, मतलब मंदिर में ही होंगे। तो मैं प्रसाद लेके, मतलब प्रसाद जो मैंने चढ़ाना था मैंने चढ़ाया, परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि यहाँ पे एक पंडित जी थे, तूने देखे? उसने बोला नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, अभी तो यहीं पे थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और मैंने उनको पूरा ढूंढा, मेरी सिस्टर ने भी। मैंने कहा ढूंढ तो, कहाँ गए वो, एक होता है ना कि कौन थे, तो मैंने भी ढूंढा उनको, मेरी सिस्टर ने भी ढूंढा, तो वो हमें कहीं नहीं दिखे। और वो सच में ही गायब हो गए थे उस पेड़ के पीछे से। वो मेरे सामने मुझे दिखे, वो पेड़ के, उन्होंने देखा भी, वो पेड़ के पास गए और फिर वहाँ से वो गायब हो गए। और बस फिर मैं यही सोच रही, उस टाइम पे भी मेरा दिमाग में कुछ चीज़ नहीं थी। मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया, तब मम्मी ने मुझे बताया कि वहाँ पे साक्षात भगवान दर्शन देते हैं किसी भी रूप में, और ये बात सच है। अब मैं आज भी सोचती हूँ कि वो कौन थे, क्योंकि वो चेहरा और वो जो थे, मैं उनको आज तक नहीं भूली हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती वो फेस। और जो वो आए थे सामने मेरे ऑरेंज कलर के धोती कुर्ता में, उनका जो माला पहने थे, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। लाइफ में हमें ज़िंदगी में कभी ऐसे चेहरे दिखते हैं जिसे हम भूल नहीं पाते हैं, तो वो भी एक ऐसा ही चेहरा है मेरे लिए कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। और सच में उन्होंने, मुझे भगवान ने दर्शन दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पर मैं आज भी सोचती हूँ कि वो कौन थे, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर वो कौन थे, कहाँ गए। बस इतनी सी बात। मैं ये भी सोचती हूँ कि कोई इतने से प्रसाद के लिए, इतना बड़ा इंसान, मतलब एज तो उनकी थी, कि कोई इतने से प्रसाद के लिए इतनी बड़ी बात बोलेगा कि बेटा तुम मुझे प्रसाद दे दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रसाद भगवान को चढ़ गया। वो ये भी कह सकते थे कि ठीक है बेटा तुम चढ़ा दो, मैं यहीं वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ और तुम दे देना। पर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली और फिर उनका अचानक से गायब हो जाना, तो ये चीज़ आज तक दिमाग में ही रहती है मेरे, और मैं सोचती हूँ। और बस इतनी सी थी मेरी कहानी। पर बहुत साल से मैंने, वैसे तो किसी को ज़्यादा मैंने ये चीज़ शेयर नहीं करी, तो मैंने मन में था कि मैं आप लोगों को शेयर करूं, क्योंकि जो भगवान पे आस्था रखते हैं, और ये आस्था हमेशा बनी रहे लोगों पे। और भगवान होते हैं, अगर विश्वास करोगे और उनसे बातें करोगे तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, और वो होते हैं और दर्शन कभी ना कभी देते हैं। दर्शन वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, आपको उस टाइम पे समझ नहीं आता है, और पर आप उनको हमेशा याद रखते हो कि कौन थे, क्यों। अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो दिमाग में रह जाती है, बाद में हमें होता है हाँ, पर होते हैं, वो देते हैं दर्शन। मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, और मैं महादेव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और वो भी मेरे, तो महादेव जी का भी कनेक्शन मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, तो वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं हूँ। अब सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचोगे और आप क्या सोच रखते हो, मुझे नहीं पता। पर मेरे लिए भगवान होते हैं। बहुत से लोग बिलीव करते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं नास्तिक होते हैं ना, बोलते हैं, तो उनको नास्तिक ही रहने दो। पर जो आस्तिक है, जो भगवान पे बिलीव करते हैं, तो वो अपनी आस्था बनाए रखे भगवान पे। तो आप लोगों को भी भगवान ज़रूर दर्शन दे। और मैं तो सोचती हूँ कि कभी दोबारा ऐसा मुझे मौका मिले। और मुझे शायद, मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने नहीं आ रही हो, और मैं कुछ ठीक से नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि होता है, मेरे को अभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है बोलने में।
कैमरा को करने में, पर कोशिश करती रहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। और जय श्री राम जरूर लिखे। हर हर महादेव दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।